अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो लेक्चर भी ले सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हर एक पार्ट को, हर एक क्वेश्चन को नहीं देखना चाह रहे, अगर आप किसी क्वेश्चन के स्पेसिफिक पार्ट को देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 को जो है वो डायरेक्टली देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 पे क्लिक करें, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन के इस पार्ट पे आ जाएंगे और आप वो जो है वो स्पेसिफिक पार्ट डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमने उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो रैशनल फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जिसमें एक डिवीजन की फॉर्म में जो नंबर होता है, ठीक है, उसमें हम जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने डिनोमिनेटर के साथ वर्किंग करनी है। अब डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? ठीक है, इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले हमने ये जो नंबर हमें गिवन होगा उसको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3, इसको हमने एज इट इज़ लिखा। फिर हमने डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 4 प्लस √3, इसको एज इट इज़ लिखना है। सिर्फ क्या करना है, हमने ये जो साइन होगा यहाँ पे उसको चेंज करके लिखना है। अगर ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब इस नंबर का हमने कॉन्जुगेट लेना है। मतलब यहाँ पे 4 और √3 एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस, और इसी तरह डिवाइड में भी यही नंबर 4 माइनस √3। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं हम, जिसके लिए हमने इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी किया है और उसको डिवाइड भी किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस √3 के साथ, और डिवाइड में देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो जैसा कि हमें पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये a है, ये भी है, यहाँ पे ये b है तो ये भी b है। अब यहाँ पे ये देख फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखें तो यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 4 है, प्लस b की जगह पे √3 है, इसी तरह यहाँ पे a की जगह पे 4 है, माइनस b की जगह पे √3 है। अब ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग किसके इक्वल बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है 4 एंड b क्या है √3, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी 4 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हम 13 इंटू 4 माइनस √3 को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, और डिवाइड में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर है। ठीक है, जब 4 स्क्वायर है इसका मतलब है 4 का स्क्वायर लेना है हमने, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस, अब अगेन यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 16 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 माइनस √3। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3। इसको हमने रैशनलाइज कर, इसके डिनोमिनेटर को जो है वो हमने रैशनलाइज करना है। तो अगेन देखें इसको रैशनलाइज करने का क्या तरीका होगा, अगेन हमने इस नंबर को एज इट इज़ पहले लिख लेना है। ठीक है, √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3।
3। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, सिंपली जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, √3 है, √3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और √3 को हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 प्लस √5 के साथ, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, √3 इंटू √3। ठीक है, तो इसका मतलब है √3 को अगर हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाता है, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, √3 इंटू √2। आप देखें √रूट में जो वैल्यूज़ हैं, ये भी √रूट में वैल्यू है, ये भी √रूट में वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि √रूट के अंदर 3 है और 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस यहाँ पे देखें √3 को √5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और यही जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, इसमें हमने √3 - 1 डिवाइडेड बाय √5 को रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगेन जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इसको हमने सिमिलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे √5 को हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और √5 के साथ हम डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमने √5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है √2 - 1 के डिनोमिनेटर में, √5 इंटू √5 है। ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, √5 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब अगेन जब देखें हमने √5 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 √10 आ गया, माइनस √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 ही आएगा, और डिवाइड में यहाँ पे 5 एज इट इज, और ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमने अगेन इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो अगेन हम इस नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 √2। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए 6 प्लस 4 √2 है। सिमिलर नंबर को हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, मतलब 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 - 4 √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a - b इंटू a - b। ठीक है, a - b इंटू a - b। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a - b, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 - 4 √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b है। ठीक है, अगेन a + b इंटू a - b, ये फार्मूला है जो कि किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। यहाँ पे देखें a 6 है और b 4 √2 है। ठीक है, तो 6 a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस और b का स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है 4 √2, 4 √2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, ये जो है एक फार्मूला है जो कि इक्वल होता है किसके, a² प्लस b² एंड -2ab। ठीक है, a - b होल स्क्वायर एक फार्मूला है जो कि किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² -2ab। अब यहाँ पे देखें अगेन a² यानी कि a यहाँ पे किसके इक्वल है, 6 की इक्वल है, तो 6 का स्क्वायर प्लस b², b यहाँ पे क्या है 4 √2, 4 √2 स्क्वायर दरमियान में -2। ठीक है, फार्मूले का आ गया, इंटू a एंड b, a अगेन 6 है एंड b क्या है 4 √2। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 = 36 माइनस
अब ये 4√2 का होल स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि 4 पे भी अप्लाई हो रहा है और √2 पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब स्क्वायर 4 पे अप्लाई होगा तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और √2 का स्क्वायर, जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 2 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, मीन्स दैट कि हमारे पास 4√2 का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल होता है 4 स्क्वायर इंटू √2 होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ पे ये स्क्वायर √ से कैंसिल होकर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर अगेन 36 प्लस 4√2 का स्क्वायर अगेन जैसे कि अभी हमने ऊपर किया है, इसको सॉल्व करने से हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल होता है 32 की, माइनस यहाँ पे देखें 6, 2 एंड 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो ये वाली वैल्यू है ये √ में है तो इसको मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 48, ठीक है, 48 √2 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 32, ठीक है। अब अगेन 36 प्लस 32 क्या होगा 30 प्लस 30 60 एंड 6 प्लस 2 इज़ 8, मीन्स हमारे पास यहाँ पे 68 आ जाएगा माइनस 48 √2 एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा 36 माइनस 32 करें तो 4, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास डिवाइड में जो है वो 4 है, ठीक है। हमने न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन लेना है, तो हम अगर 4 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, देखें इस 68 में से हमने 4 को कॉमन लेना है, तो उसको कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली 68 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। 68 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, ठीक है। 6 माइनस 4 इज़ 2, 8 को नीचे ले आएंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आएगा। इसका मतलब है कि जब हम 68 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है 17, ठीक है। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, माइनस अगेन 48 को हमने डिवाइड करना है 4 पे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जब हम 48 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 12, और साथ में √2 एज इट इज़, ठीक है। जब हम 48 को 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 आएगा और √2 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, अब यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 17 माइनस 12 √2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें अगेन हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इस पहले नंबर को हम एज इट इज़ लिख देंगे, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, इस साइन को जो है वो चेंज करके हम अगेन इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, तो यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर दरमियान में फार्मूले का माइनस और √2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि b का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, यहाँ पे क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है, दरमियान में प्लस फार्मूले का, b यहाँ पे क्या है √2 तो b का स्क्वायर दरमियान में अगेन फार्मूले का माइनस 2 एंड a यहाँ पे अगेन √3 इंटू बी √2,
ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 का स्केयर, स्केयर अगेन √3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस स्केयर √2 से, स्केयर √रूट से कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 2। अगेन हमारे पास यहाँ पे स्केयर √रूट से कैंसिल होगा तो अंदर हमारे पास क्या बचा 3 प्लस स्केयर √रूट से कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचा 2 माइनस, अब देखें ये 2 एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे √3 इंटू √2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा √6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 इज़ 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, ओके नेक्स्ट देखें यहाँ पे 3 प्लस 2 क्या आ रहा है 5 माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 5 माइनस 2 √6। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 4 √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। ठीक है, इसमें अगेन हमने इसको जो है वो रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 4 √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5 एज इट इज़ हमने लिख दिया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें √7 प्लस √5 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √7 माइनस √5, इसको हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसको हम डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 √3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 माइनस √5 के साथ, एंड डिवाइड में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्केयर माइनस b स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्या है यहाँ पे √7 है और b क्या है √5 है। ठीक है, तो a स्केयर क्या हो जाएगा √7 स्केयर माइनस b स्केयर क्या आएगा, b की जगह पे √5 है तो √5 स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 4 √3 एज इट इज़ इंटू √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्केयर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, फिर अगेन स्केयर √रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे क्या होगा 4 √3 इंटू √7 माइनस √5 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 में से माइनस करेंगे 5 को तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 2 जो है वो 4 से कैंसिल हो सकता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 √3 इंटू √7 माइनस √5। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स गिवन है, उन पार्ट्स को हमने सिंपल जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें हमें क्या कहा जा रहा है, ओके तो फर्स्ट पार्ट है 81 डिवाइडेड बाई 16 होल पावर -3 डिवाइडेड बाई 4, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि देखें यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है, ठीक है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, जब ये नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है ये उल्ट हो जाती है, यानी कि जो 81 है ये 16 की जगह पे चला जाएगा और 16 जो है वो 81 की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह पे चला गया और डिवाइड में क्या आ जाएगा 81। ठीक है, ये न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गए और इसकी होल पावर क्या है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 डिवाइडेड बाय 4 पावर आ जाएगी।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास 16 और 81 है, इसके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर 16 के फैक्टर्स बनाएं तो ये 2 के टेबल पे जाता है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 के फैक्टर्स क्या बने, 1 2 3 एंड 4, मतलब 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 16 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये 4 2 आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी कि अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 दफ़ा आ रहे हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यही वाला काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 81 को फैक्टराइज करना है। 81 को फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 के टेबल से देखेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, और 6 के बाद यहाँ पे 2 कैरी आगे चला गया। ठीक है, और 21, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 21, मतलब 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 81। ठीक है, अगेन 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 3 जो है वो कितने आए हैं, 4 आए हैं, तो इसका मतलब है 3 की पावर में क्या आ जाएगा, 4। 81 को फैक्टराइज किया तो 3 की पावर में 4 आया है, तो डिवाइड में 81 है, इसकी जगह पे हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी होल पावर जो है एज इट इज़ आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 है, ये 4 और 3 डिवाइडेड बाय 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 पावर 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 डिवाइडेड बाय 4 के साथ। सिमिलरली डिवाइड में हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4 और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 डिवाइडेड बाय 4 के साथ। ठीक है, अगेन हम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 2 की पावर यहाँ पे 3 बच गया, और डिवाइड में भी 3 की पावर में क्या बच गया, 3। ठीक है, अब अगेन जो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 है ना, तो इसका मतलब है 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8। ठीक है, अगेन 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 मतलब 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27। ठीक है, तो यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेटिव पावर देखेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव पावर है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव पावर को जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होता है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 3 डिवाइडेड बाय 4 है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस पावर थी ये अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम एज इट इज़ इसको रख लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 9 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें डिवीजन का साइन है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर एज इट इज़ रखें। ठीक है, डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। जब मल्टीप्लाई में डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो इससे आगे जो पार्ट होता है ना, ये इसका अगेन रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि जो 9 है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 4 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4 होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, और साथ में हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 27 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, देखें जहाँ जहाँ पे हमारे पास जैसे ये 4 है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, 9 है इसके भी फैक्टर्स बन सकते हैं, यहाँ पे अगेन 4 है, 16 है, 27 है, इनके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो जिस जिस नंबर के फैक्टर्स बन सकते हैं हमने उन सबको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 है, 4 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा, देखें यहाँ पे 4 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 के टेबल पे जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है। ठीक है, अगेन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 की जगह पे क्या लिख देना है, 2 की पावर
2। और डिवाइड में देखिए हमारे पास क्या है 3 है, तो इसके फैक्टर्स हम नहीं बना सकते। 3 एक प्राइम नंबर है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर में 2 एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, अब अगेन हमारे पास देखें नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 के फैक्टर्स हमने बनाने हैं। यहाँ पे क्या है 9 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है, अगेन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है, ठीक है। तो अगेन इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो 9 के फैक्टर्स क्या बन गए 3 का स्क्वायर, तो 9 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर। और डिवाइड में देखें हमारे पास क्या है अगेन 4 है, 4 के फैक्टर्स हम बना चुके हैं। 4 के फैक्टर्स क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। और होल हमारे पास पावर जो है वो क्यूब है वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देखें यहाँ पे 16 है, 16 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। 16 के फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ पे देखें 16, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 16 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 2 की पावर 1, 2, 3 एंड 4, 2 की पावर 4 16 के फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगेन 16 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 4। डिवाइड में क्या है देखें 27। अब अगेन हमने क्या करना है 27 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। 27 के लिए हम क्या करेंगे 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 के फैक्टर्स एंड 27 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 की पावर 1, 2 एंड 3, तो मतलब 3 की पावर 3। अगेन हम 27 की जगह पे क्या लिख देंगे 3 की पावर 3, ठीक है। हमने क्या किया है इस स्टेप में हमने सिंपली इनमें से जिस नंबर के फैक्टर्स बन सकते थे उस नंबर के हमने फैक्टर्स बना दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 था, 4 के फैक्टर्स 2 का स्क्वायर आ गए, डिवाइड में 3 एज इट इज़ आया है, और होल पावर जो 2 थी वो भी एज इट इज़ आ गई है, ठीक है। दरमियान में मल्टीप्लाई है, उसके बाद यहाँ पे देखें 9 है, 9 के फैक्टर्स हमारे पास 3 का स्क्वायर बने थे वो हमने लिखा, डिवाइड में 4 है, 4 के भी फैक्टर्स 2 का स्क्वायर आए थे तो इसलिए हमने वो लिखा, और होल पावर जो है वो 3 है तो वो एज इट इज़ आ गई है, ठीक है। इसके साथ देखें यहाँ पे 16 है, 16 के जो फैक्टर्स बने हैं वो 2 की पावर 4 आए हैं, और 27 के जो फैक्टर्स बने हैं वो 3 का क्यूब आ गए, ठीक है। तो हमने इस स्टेप को फैक्टराइज करके यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 3 और इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे ये जो बाहर वाली पावर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पावर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 आ जाएगा, और डिवाइड में भी इसी तरह 3 की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय अगेन 3, यहाँ पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर क्या आ जाएगी 6, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन क्या आ जाएगी 2 की पावर 6, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे देखें जो सेम बेस वाले हैं नंबर्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और डिवाइड में यहाँ पे 2 की पावर 6 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। हमने सेम बेस वालों को अलग कर लिया। अब हम यहाँ पे 2 रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 2 नंबर्स हों, ठीक है, जिनकी बेस सेम है, ठीक है, 2 नंबर्स हैं जिनकी बेस जो है वो सेम है। यहाँ पे देखिए ये बेस है a और पावर क्या है, ये एक्सपोनेंट क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पे ये बेस है a और पावर 2 है, ओके। देखिए यहाँ पे अगर 2 नंबर्स हों और उनकी बेस सेम हो और वो 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा a पावर जो है वो 3 + 2 आ जाएगी, 3 + 2, तो a की पावर 3 + 2 इज इक्वल टू a की पावर 5। इसी तरह अगर हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है, a की पावर 3 और a की पावर 2 और ये 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, 2 नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है और इनकी जो दोनों नंबर्स जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 - 2, 3 - 2 विच इज इक्वल टू a पावर 3 - 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो a की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमने क्या पढ़ा 2 रूल्स हैं।
अगर दो नंबर्स हैं उनकी बेस सेम है और वो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। और अगर दो नंबर्स हैं उनकी बेस सेम है और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यही वाले रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे दो नंबर्स हैं, बेस सेम है, ठीक है, और ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4+4, इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। डिवाइड में 2 की पावर 6 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, अगेन यहाँ पे देखें दो नंबर्स हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 2+3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4+4 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, ठीक है। अगेन हमारा जो सेकंड रूल है वो अप्लाई होगा। दो नंबर्स हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 माइनस 5, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है 2 की पावर 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 माइनस 5 क्या होता है 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा 0.027 पावर -1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसमें देखें पॉइंट वाला नंबर है, सबसे पहले हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, ठीक है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने 0 आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 तीन नंबर्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। और पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़, ठीक है। एक पॉइंट वाला नंबर था उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे देखें -1/3 है, पावर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जब पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है तो जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल उसका हो जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27 एंड होल पावर क्या आ जाएगी माइनस है तो ये +1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें क्या होगा, यहाँ पे 1000 है और 27 है, इन दोनों को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम 27 को फैक्टराइज करते हैं, देखें यहाँ पे 3 9 से मल्टीप्लाई करें 27 होता है, अगेन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होगा, ठीक है। इसका मतलब है 3 की पावर 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 आएगा, ठीक है। और साथ में हम 1000 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 1000 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे। ये देखें 10 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है, और 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है 10 की पावर 1 2 एंड 3, अगेन यहाँ पे भी 10 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 1000 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 10 की पावर 3 आया, डिवाइड में 27 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 3 आया है, और इसकी होल पावर जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। अब अगेन जैसे हम पिछले स्टेप्स में करते आए हैं, यहाँ पे 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय 3 से, तो ये 1 डिवाइड बाय 3 बेसिकली इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, और डिवाइड में भी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 से कैंसिल, इधर भी 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो मतलब 10 की पावर 1 इज 10, डिवाइड में भी अगेन 3 3 से कैंसिल, तो 3 की पावर 1 इज 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 4। अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें यहाँ पे √7 है, ठीक है, बाहर √ की 7 है, तो ये √ की जब कुछ भी ना लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास √ के बाहर कुछ नंबर लिखा हो, जैसे अगर √5 है तो ये 1/5 होता है, √³ होगा तो 1/3 होगा, इसी तरह यहाँ पे √7 है ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या होगा। बेसिकली स्टेप हमारे पास क्या है कि ये जो नंबर्स हैं ये एज इट इज़ हम लिखेंगे जो अंडर रूट के अंदर हैं। तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7। ठीक है, ये एज इट इज़ आएगा और अंडर रूट 7 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये इसकी पावर में क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 14 ये 1 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो हर एक पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 14 के साथ भी 21 के साथ भी 35, तो हम इसको अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर 14 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ, और होल डिवाइडेड बाय y की पावर 14 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ, एंड z की पावर जो है वो 7 है और ये भी मल्टीप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ। ठीक है, तो हमने 1 डिवाइड बाय 7 को अलग अलग हर एक पावर से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे 7 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होता है, तो इसका मतलब है x की पावर यहाँ पे क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई y की पावर यहाँ पे देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, मतलब y की पावर क्या बच गई 3 मल्टीप्लाई z की यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 होता है, तो मतलब z की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे y की पावर अगेन 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होता है, तो y स्क्वायर, और z की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 7 7 से कैंसिल और z की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। अगर यहाँ पे देखें x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और y के लिए यहाँ पे क्या है y क्यूब है डिवाइड में y स्क्वायर है। ठीक है, दो नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, y क्यूब डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 - 2 इंटू z की पावर यहाँ पे क्या है 5 है, डिवाइड में 1 है, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 5 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास x स्क्वायर, y की पावर 3 - 2 क्या होता है 1। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन z की पावर क्या है 5 - 1, तो ये क्या है 5 - 1 इज़ 4, एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर 5। ठीक है, अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे 25 आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 25 की फैक्टराइजेशन क्या होती है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 होता है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पे 25 है वहाँ पे हम 5 का स्क्वायर लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 इंटू 25 है, 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर n+1 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अगेन माइनस है 25 है, 25 की जगह पे 5 स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में देखें यहाँ पे 5 एज इट इज़ इंटू 5 की पावर 2n+3, इसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर, अगेन यहाँ पे 25 है, 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर और इसकी पावर n+1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 5 इंटू 5 पावर 2 है, ये 2n+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा। ठीक है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है, माइनस 5 की पावर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें अगेन बेस सेम है और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 2n+2 आ जाएगा, यहाँ पे 2n+2 डिवाइड में अगेन क्या है हमारे पास 5 पावर देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास बेस सेम है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2n+3 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2n एज इट इज़ आएगा यहाँ पे, प्लस ये जो नंबर्स हैं 3 और +1, यहाँ पे 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है,
-5 की पावर, अगेन 2 को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है। 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 इंटू 5 की पावर 2n+2 -5 की पावर 2n+2, एज इट इज़ हमने लिखा। डिवाइड में देखें यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2n+3+1, तो 2n एज इट इज़ प्लस 3+1 क्या आ जाएगा 4, -5 की पावर 2n+2 एज इट इज़, ठीक है। अब देखें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी हम जो है वो 5 की पावर 2n+2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 की पावर 2n+2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 5 की पावर 2n+2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया सिर्फ 5, माइनस अगेन यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ठीक है। तो जब ये वाला नंबर बाहर आ गया तो अंदर हमारे पास क्या बच गया 1, ठीक है। तो 5 - 1 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर 2n+2 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2n+2 बाय कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 5 का स्क्वायर। अब ये कैसे बचेगा, इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 5 की पावर 2n+4 है, ठीक है। 5 की पावर 2n+4, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2+2, ठीक है। तो 2+2 अगेन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 और अगेन 5 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही है ना, ठीक है। तो इनको हम सेम बेस के साथ अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 5 की पावर 2n+2 को अलग कर लिया और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 को अलग कर लिया। अब यहाँ पे हमने जब बेसिकली 5 की पावर 2n+4 की जगह पे ये टर्म आ रही है, यहाँ से हमने क्या करना है, 5 की पावर 2n+2 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस अगेन 5 की पावर 2n+2 बाहर आ गया तो यहाँ पे साथ में हमारे पास सिर्फ क्या बच गया 1, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n+2 है, 5 की पावर 2n+2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 5 - 1 है, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 × 2 विच इज़ 25 एंड -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 25 - 1 क्या होगा 24, ठीक है। ये अगेन कैंसिल हो सकता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 एंड 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर है 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। अगेन हमने इसमें जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किस किस नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। 16 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा। 2 की पावर 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि 16 के फैक्टर्स बनाए तो 2 की पावर 4 आ रहा है, ठीक है। 16 की जगह पे 2 की पावर 4 लिखा और बाहर जो पावर है x+1 वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। प्लस अगेन यहाँ पे क्या है 20, अब हम 20 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। 20 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 होता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है, ठीक है। इसका मतलब है 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 और अंदर 4 है, 4 के फैक्टर्स बनाएंगे हम अगेन। 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, मतलब 4 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2 स्क्वायर, ठीक है। 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर आया और इसकी पावर जो है वो 2x एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर x - 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8, अगेन 8 के फैक्टर्स हम बनाएंगे, 8
टू को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा, एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। इसका मतलब है कि 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 की पावर 1, 2 एंड 3, 2 की पावर 3। 8 की जगह पे 2 की पावर 3 आया है और इसकी ये जो पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी x प्लस 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें 2 की पावर 4 है, बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है ये 4x से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4x, पहले 4x से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़, और यहाँ पे देखें 2 की पावर में 2 है और साथ में अगेन बायर भी 2x है, तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पे अगेन 3 जो है वो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में करते रहे, यहाँ पे देखें ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 4x है। ठीक है, मतलब 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4x ऐसे नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इनकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। अब बेस जो है वो एक दफ़ा आएगी और इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 4x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4x को हम जब यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 4x प्लस 2 आ जाएगा और साथ में ये जो 5 है ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ पे अगेन 2 है, 2 की पावर समथिंग एंड 2 की पावर समथिंग, बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, बेस एक दफ़ा आ जाएगी और पावर जहाँ पे देखें x माइनस 3 इसकी पावर है और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, यहाँ पे देखें ये वेरिएबल है। ठीक है, x वाली वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, अलग से ऐड करेंगे और ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम अलग ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब वेरिएबल जो है वो वेरिएबल में ऐड हो सकता है और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट में ऐड हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि इस x को आपने 3 में ऐड कर दिया या इस x को आप 6 में ऐड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से नहीं हो सकता, हम वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करेंगे। यहाँ पे x को 3x ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो 3x प्लस x क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज़ 4, तो इसका मतलब है 4x प्लस अगेन यहाँ पे 6 माइनस 3 है। ठीक है, 6 माइनस 3, तो यहाँ पे 6 में से 3 गए तो हमारे पास 3 बचा। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 3। ठीक है, अब अगेन नेक्स्ट हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जो है वो इसमें से हमने कुछ कॉमन लेना है ना, तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इस पावर को देखेंगे कि जो कि छोटी है, यानी कि यहाँ पे 4x प्लस 2 है ना और यहाँ पे 4x प्लस 4 है, हम 4x प्लस 2 जो है वो इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पे 4x प्लस 2 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 4x प्लस हमें 2 चाहिए ना और यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 4 को 2 प्लस 2 लिख लिया, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, अगेन हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4x प्लस 2 इसको हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो हमने 2 प्लस 1 इसको लिख दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हम जो है वो 2 की पावर 4x प्लस 2 और प्लस 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 4x, हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 4x प्लस 2, तो हम इसको अलग कर लेंगे। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने जो है वो किया था ना यहाँ पे कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4x है। ठीक है, ये दोनों इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अगर हम इस स्टेप से इधर जा सकते हैं तो इधर से वापस इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 है ना, तो इसको हम
अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अगर जब अलग करेंगे क्योंकि ये ऐड हो रही हैं पावर्स तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ के पे क्या होगा 2 की पावर 4x और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। तो यही वाली स्टेप हमारे पास वापस आ जाएगा। यहाँ पे हमने यही काम करना है। जैसे यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 है, तो 2 की पावर 4x प्लस 2 को हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही हैं मतलब मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे अगेन ये जो 2 बच गया ये 2 की पावर में आ जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगेन 2 की पावर 4x प्लस 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे वही चीज़ है 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1 है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए 2 की पावर 4x प्लस 2 चाहिए, तो 2 की पावर 4x प्लस 2 को हम अलग कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर में यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। हम 2 की पावर 4x प्लस 2 जो है यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 की पावर 4x बाहर ले लिया, अंदर 2 स्क्वायर बच गया। दरमियान में प्लस है, 2 की पावर 4x प्लस 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 है, 2 की पावर 4x प्लस 2 है, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 इज 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 7। अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा है कि अगर जो है वो पावर्स नेगेटिव हों तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पॉजिटिव करते हैं। और वो पॉजिटिव किस तरह से होंगी कि अगर हम जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आए। अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में क्या और डिनोमिनेटर में क्या है। न्यूमरेटर में तो ये पूरा पार्ट है जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 नीचे है ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे 64 ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 64 की पावर यहाँ पे माइनस थी क्योंकि हमने इनकी जो है वो प्लेसमेंट चेंज कर दी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के बजाय प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 और पावर यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगी प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम 64 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और 9 की भी कर सकते हैं। हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनकी फैक्टराइजेशन से हमें क्या मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे हम 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, मतलब 2 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, ठीक है। अगेन 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 64 की फैक्टराइजेशन में क्या आएगा 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब 2 की पावर 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 64 की फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 6 आया है, ठीक है। और बाहर ये 2 डिवाइड बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगा। दरमियान में डिवीजन का साइन है 1 डिवाइडेड बाय। अब हम 9 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इसका मतलब है 9 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है यहाँ पे और बाहर भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 की पावर में क्या है 3 बच गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखें क्या होगा 1/2 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया
ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 एंड अगेन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 की पावर 4 की जगह पे क्या आ गया 1/16, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब है, अब 3 का क्यूब है इसका मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है, अगेन 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। इस वजह से हमने 3 की पावर 3 की जगह पे 27 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 1/16 एज इट इज आया है। अब हमने क्या करना है, ये जो डिवीजन का साइन है ना इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। मतलब इसका इन्वर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने किया 1/27 था तो यहाँ पे 27/1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है एंड 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, ठीक है। एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8, ठीक है। फर्स्ट स्टेप 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए 9 को फैक्टराइज कर सकते हैं हम, 9 की फैक्टराइजेशन करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इसका मतलब है 9 की फैक्टर्स क्या बने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे पावर n+1 एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड में 3 की पावर n-1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 9 की जगह पे अगेन 9 के फैक्टर्स बनाए तो 3 का स्क्वायर आया, 3 स्क्वायर एंड पावर में n-1 एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 अंदर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 एज इट इज़, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 की देखें यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर n और 3 की पावर 2n+2 है। यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास बेस सेम है तो इसका मतलब है पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस सेम है और ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा n+2n, n+2n+2, ठीक है। इसी तरह डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, अगेन बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस एक दफ़ा लिख देंगे, पावर्स क्या है n-1 और ये प्लस हो जाएगा 2n-2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर n+2n क्या होगा 3n और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर अगेन यहाँ पे n वाली वैल्यू n में ऐड होगी, कांस्टेंट वाली कांस्टेंट में ऐड होगी तो n+2n क्या आ जाएगा 3n एंड -1 और -2 क्या आ जाएगा -3, मतलब -2 एंड -1। तो यहाँ पे देखें 2 + 1 क्या होगा 3 और साइन हमारे पास क्या है माइनस का, ठीक है। तो -2 - 1 इज -3, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3n-3 आ गए, ठीक है। अब अगेन देखें यहाँ पे दो नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हमारे पास डिवीजन वाला रूल लगेगा, ठीक है। अगर दो नंबर्स हैं उनकी बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब इस पावर में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगेन बेस एक दफ़ा आएगी, पावर पहले हम ये पावर लिखेंगे 3n+2 और ये यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हम कर रहे हैं तो हमें पहले ब्रैकेट का साइन लगाना है, ठीक है। तो 3n-3, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आपने मस्ट पुट करनी है अगर आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 3 की पावर 3n+2 माइनस, ठीक है, माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, ठीक है। तो -3n और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर अगेन यहाँ पे देखिए 3n -3n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 3, तो इसका मतलब है 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 + 2 इज़ 5 और 3 की पावर 5 क्या होता है 3 की पावर 5 मतलब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है।
5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये एज इट इज़ आ गया। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 एंड 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आ गया, 243। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 9 एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगेन हम इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें, कोई हमारे पास जो है ना, यहाँ पे नीचे डिवीजन में 5 की पावर n है। ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसको अलग कर लें तो हम उनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अपना जो है वो 5 की पावर, यहाँ पे देखिए n+3 है। अब यहाँ पे अगेन वही रूल अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास पावर्स जो है, देखिए पावर ऐड होगी है ना, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। मतलब हम 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 जो है वो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, -6 इंटू, अगेन यहाँ पे 5 की पावर n+1 है, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, देखें यहाँ पे भी हमारे पास 5 की पावर n जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, और डिवाइड में भी हमारे पास 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर n ऊपर हम कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 माइनस, यहाँ पे भी 5 की पावर n बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखें यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन हम 5 की पावर n कॉमन लेंगे, तो अंदर 5 की पावर n बाहर आ गया, अंदर 9 बच गया, माइनस 5 की पावर n बाहर आ गया तो अंदर 4 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 की पावर n, यहाँ पे 5 की पावर n है, डिवाइड में भी 5 की पावर n है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 क्या होता है, मतलब 5 क्यूब है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या होता है 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 30 डिवाइडेड बाय 9 को 4 में से माइनस करें तो क्या आएगा 5। ठीक है, अब 125 माइनस 30 किसके इक्वल होता है 95, और डिवाइड में क्या है 5, 95 डिवाइडेड बाय 5, 95 को हमने डिवाइड करना है 5 पे। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होगा, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 5 क्या आएगा 4, और 5 को हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 45। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम 95 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 19। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें x की वैल्यू गिवन है जो कि 3 प्लस √8 है। ठीक है, तो इसकी बेस पे हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट हमें क्वेश्चंस गिवन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनको हमने सॉल्व करना है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में गिवन क्या है, x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो चलें इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर x की वैल्यू ये है तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें x की वैल्यू गिवन है कि x जो है वो इक्वल है 3 प्लस √8 के। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x। ठीक है, हमें x की वैल्यू लिख दी, अब 1/x जो है उसको पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हम इस x को 1/x की वैल्यू में ऐड कर देंगे तो हमें x प्लस 1/x मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/x लिखते हैं। 1/x किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x है ना, तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/3 प्लस √8 है ना, तो जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में हमने रैशनलाइजेशन की है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 3 प्लस √8,
इसका कॉन्जुगेट लेके हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो 3 प्लस अंडर रूट 8 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 माइनस अंडर रूट 8। इसको हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इसको हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये हम बेसिकली रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस अंडर रूट 8 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8। डिवाइड में देखें यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें a की जगह पे 3 है और b की जगह पे अंडर रूट 8 है। 3 प्लस अंडर रूट 8 एंड 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे a जो है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में फार्मूले का माइनस और बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 को माइनस करें तो क्या बचता है, 1। 1 को हम लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास 1/x की जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। अभी हमने 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और अब हमने क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x। अब हमारे पास x की भी वैल्यू मौजूद है और 1/x की भी वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम x प्लस 1/x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चले हम x प्लस 1/x की जो है वैल्यू फाइंड करते हैं। x प्लस 1/x इक्वल होगा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू हम लिखते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1/x की क्या वैल्यू है, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 प्लस 3 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x प्लस 1/x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के, ठीक है। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू, जो कि हमें क्या गिवन है, 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x। अगेन हमें इस क्वेश्चन में 1/x नहीं गिवन, पहले हमने x 1/x फाइंड करना है, ठीक है। अगर तो पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर आपने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आगे जो पार्ट सॉल्व करेंगे उसको आपने सॉल्व करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम एक दफ़ा पहले 1/x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो हम दोबारा से फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने x की वैल्यू लिखी और 1/x जो कि हम पिछले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, 1/x जो कि हमारे पास आया था 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। तो वो कंप्लीट प्रोसेस के साथ आपने उसको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास 1/x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x की वैल्यू। अब हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई है और 1/x की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1/x ये किसकी इक्वल आ जाएगा, x देखिए यहाँ पे क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस है तो ब्रैकेट डालेंगे, 1/x की क्या वैल्यू है, 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस एंड अंडर रूट 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे पीछे हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 अंडर रूट 8 प्लस 1 अंडर रूट 8। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 अंडर रूट 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 2 अंडर रूट 8। अब देखें 2 अंडर रूट 8 है ना, तो 8 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। 8 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है,
2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। इसका मतलब है कि अगर 8 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 की पावर 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू √8 की जगह पे हमारे पास क्या आया है 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हमने 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिखा है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखें 2 एज इट इज़। अब देखिए इसको हमें पता है कि अगर पावर जो है वो स्क्वायर हो तो वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाती है, इसलिए हमने स्क्वायर को अलग लिखा है और 2 को अलग लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं √2 स्क्वायर इंटू √2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ में √2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 एंड √2। ये हमारे पास आ गई x माइनस 1/x की वैल्यू एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखें x स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस 1/x स्क्वायर है। अगर हम x प्लस 1/x होल स्क्वायर लें, ठीक है, तो उससे हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें x प्लस 1/x चाहिए ताकि हम उसका होल स्क्वायर लें तो हमें ये वाली वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो अगेन जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, x प्लस 1/x की हमने वैल्यू फाइंड की थी। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है 1/x की वैल्यू। ठीक है, तो ये 1/x की वैल्यू प्रॉपर मेथड से जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में की है वो आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √8। ठीक है, फिर हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x की वैल्यू। ठीक है, तो हम जैसा कि फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, यहाँ पे x की वैल्यू भी मौजूद है, 1/x की वैल्यू भी आ जाएगी। इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिला था वो था 6। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर लेंगे। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a बेसिकली x है और b की जगह पे 1/x है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे x प्लस 1/x होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, a की जगह पे x है तो मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, b की जगह पे यहाँ पे 1/x है तो 1/x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 a एंड b। ठीक है, अगेन यहाँ पे a क्या है x है और b क्या है 1/x। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, 6 स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आ जाएगा ये 36। अब यहाँ पे देखें x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर अगेन x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x से कैंसिल होकर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 बचेगा इक्वल टू 36। तो देखिए हमें क्या चाहिए था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी ना, तो यहाँ से अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें चाहिए, ये प्लस 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे भेज देंगे तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 34। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसका हम रिव्यू ले लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली हमने किया क्या है। इस पार्ट के लिए यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें गिवन थी। ठीक है, हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसको हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया, हमें नजर आ रहा था कि अगर हम x प्लस 1/x फाइंड कर लें तो उसका स्क्वायर लेने से हमारे पास ये चीज़ आ सकती है।
ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने 1/x की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। और उसके बाद हमने दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर लिया इस इक्वेशन का, ठीक है। जब हमने स्क्वायर ओपन किया है, ठीक है, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x आ गया। अब हमें क्योंकि सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो 2 एक्स्ट्रा था, उसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे भेज दिया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो फाइनल हमारे पास आंसर आया है वो 34 है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट, पार्ट नंबर 4। इसमें हमने x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डायरेक्टली जो है ना फार्मूला बन रहा है, ठीक है। फार्मूला कौन सा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे x है माइनस फार्मूले का, और b की जगह पे यहाँ पे 1/x है। मतलब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, x का स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो x जो है वो सिंस हमारे पास x क्या है 3 प्लस √8, ठीक है, x की वैल्यू हमें गिवन है। हमने इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन जो है ना पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसके लिए हमें क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो बाकी ये जो x प्लस 1/x है और x माइनस 1/x है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि हम पिछले पार्ट्स में वो वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आपने इसको पहले प्रॉपर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले हमें 1/x फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि 1/x हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, तो ये मेथड आपने रिपीट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √8, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 माइनस √8। जब हम 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें देखिए x प्लस 1/x चाहिए और x माइनस 1/x चाहिए। फिर हमने ये वाली वैल्यूज़ भी पिछले पार्ट्स में फाइंड आउट की हुई हैं, जैसे हमने यहाँ पे x प्लस 1/x फाइंड आउट किया हुआ है जो कि 6 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, x प्लस 1/x जो है वो इक्वल टू 6 है। और इसी तरह x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो भी हमने पिछले पार्ट में की हुई है, ठीक है। तो x माइनस 1/x ये पूरा आपने मेथड रिपीट करना है, ठीक है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 4√2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें x माइनस 1/x की क्या वैल्यू मिल जाएगी 4√2, ठीक है। अब हमने जब x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यूज हमें मिल गई हैं, तो अब हम इसमें जो है वो अपने क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये इक्वल है x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, ठीक है। तो x प्लस 1/x की क्या वैल्यू है यहाँ पे 6 और x माइनस 1/x की क्या वैल्यू है 4√2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 और साथ में √2 एज इट इज। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें हमने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हमें क्या नज़र आ रहा है कि जैसे हमने x स्क्वायर वाला था ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो उसके लिए हमने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लेना है, ठीक है, ताकि हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए अगेन जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिर्फ हमें x की वैल्यू गिवन है, x हमें क्या गिवन है 3 प्लस √8, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 1/x के लिए अगेन जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया है,
अब प्रॉपर मेथड के थ्रू 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कि 3 माइनस √8 आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हम अगेन फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आई थी 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी हम पार्ट नंबर 3 में फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, जो कि 34 थी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो 34 के इक्वल आया था। यहाँ तक आपने जो है वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम ये पिछले पार्ट्स में सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप देखें, जब यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34 है। अब इसका होल स्क्वायर लें तो हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a जो है वो x स्क्वायर है और b की जगह पे 1/x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं हम, a स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, a यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है और b क्या है, 1/x स्क्वायर है, ठीक है। ये इक्वल होता है 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर लें तो क्या आता है, यहाँ पे देखें 34 का हम स्क्वायर लेते हैं, मतलब 34 को 34 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1156, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1156, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा +2 और ये इक्वल आ जाएगा 1156 के, ठीक है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1156 माइनस, यहाँ पे भी प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1156 में से माइनस करेंगे 2 को, तो क्या आ जाएगा 1154, ठीक है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन हमें क्वेश्चन में जो है वो गिवन है, x जो है वो 3 प्लस √8 के इक्वल है, ठीक है। x की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे हमें x माइनस 1/x चाहिए, तो इसका मतलब है पहले हम 1/x फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। उसकी वैल्यू आई थी 3 माइनस √8, तो x माइनस 1/x की वैल्यू भी हम पिछले पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम आई थी 4√2। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेते हैं, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 4√2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें x माइनस 1/x होल स्क्वायर ही चाहिए, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। और इस साइड को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 4√2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पे 4 स्क्वायर जो है वो 4 पे भी अप्लाई हो रहा है और √2 पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर √रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32। इसका मतलब है कि x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 32 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2. मतलब हमने यहाँ पे p और q जो हैं रैशनल नंबर्स हैं, ये हमें गिवन है, इनकी हमने वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं. यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 divided by 4 plus 3 under root 2 which is equal to p plus q under root 2. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको जो है वो रैशनलाइज करेंगे. ठीक है, यानी कि ये जो साइड है इसको हम रैशनलाइज करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2. ठीक है, अब रैशनलाइज करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ये जो टर्म है, ठीक है, इसका हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. जैसे कि यहाँ पे 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2. यही टर्म विद हमने माइनस साइन के साथ लिख दी, विच इज़ इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई हो रही है. ठीक है, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ एंड डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये किसकी इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के. ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, 4 है, b क्या है, 3 अंडर रूट 2 है. तो हमें जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर. a यहाँ पे 4 है तो ए स्केयर माइनस फार्मूले का और बी स्केयर, बी यहाँ पे क्या है 3 अंडर रूट 2, तो इसका स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, हम तो यहाँ पे देखें 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ. तो पहले 8 जो है वह इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से. ठीक है, दरमियान में ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 3 अंडर रूट 2 को फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, अगेन 4 स्केयर है, 4 का स्केयर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 16 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 अंडर रूट 2 होल स्केयर है तो 3 के ऊपर भी स्केयर है और अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्केयर है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं. 3 स्केयर इंटू अंडर रूट 2 स्केयर विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24 अंडर रूट 2, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 अंडर रूट 2. यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2. ठीक है, तो जैसे हमारे पास 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 स्केयर होता है ना, तो यहाँ पे क्या है 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 है, तो 3 अंडर रूट 2 का क्या आ जाएगा, स्केयर. ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 माइनस यहाँ पे 3 का स्केयर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 इंटू ये 2 अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2. ओके, अब क्या होगा यहाँ पे 32 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस 24 अंडर रूट 2 एंड माइनस 12 अंडर रूट 2. ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. इन दोनों के साथ देखें साइन माइनस का है तो दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, और जो साइन है वो माइनस का ही आएगा, तो 24 प्लस 12 क्या हो जाएगा 26 एंड 36. ठीक है, तो 36 और अंडर रूट 2 एज इट इज़ प्लस, अगेन यहाँ पे देखिए 3 अंडर रूट 2 का स्केयर है, 3 का भी स्केयर होगा और अंडर रूट 2 का भी स्केयर होगा, सेम सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे किया. ठीक है, तो 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 और अंडर रूट 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास बचेगा 2. ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2. Okay, now 32 minus
36√2 और यहाँ पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18, ठीक है। यहाँ पे प्लस 16 है, माइनस 18, प्लस माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो 16 माइनस 18 क्या होगा 2, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू √2, ठीक है। अब 32 प्लस 18, ठीक है, 32 और 18 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 50, 32, 40 एंड 50 आ जाएगा, -36√2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय -2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू √2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या करेंगे हम, इधर 50 जो है वो -2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये -2 जो है इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय -2 एंड -36√2 डिवाइडेड बाय -2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू √2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 50 से कैंसिल होगा, 2 1 2 एंड 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 होगा, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 एंड 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओके तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, -25, ठीक है, -25 एंड यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस 18√2 बच गया इधर, 18√2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू √2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये p प्लस क्यू √2 इस साइड पे ले आते हैं, p प्लस क्यू √2 इक्वल हो जाएगा -25 प्लस 18√2, यानी कि सिर्फ हमने वैल्यूज़ चेंज कर दी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे ले गए, राइट हैंड साइड पे था वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पे p की क्या वैल्यू बन रही है -25 एंड q की क्या वैल्यू बन रही है 18, √2 अपनी जगह पे है, q √2 है ना, तो 18√2 है, मतलब q की जगह पे 18 है, ठीक है, और p की जगह पे 25 है, तो इसका मतलब है p किसकी इक्वल आ जाएगा -25 एंड q किसकी इक्वल आ जाएगा 18 की इक्वल, ठीक है। दीज आर आवर रिक्वायर्ड वैल्यूज। क्वेश्चन स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो इस हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे 25 है, 243 है, 16 एंड 8, ठीक है। इन सब को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब हम इनके फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनके फैक्टर्स बनाते जाएंगे और इसको वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 25 है, 25 इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 होता है और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 25 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर इनटू 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पावर एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें 243 है, अब 243 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 243 2 के टेबल पे नहीं जाता, ठीक है, तो यहाँ 3 के टेबल पे चला जाता है। 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है, ठीक है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है। अब अगेन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 2 इधर कैरी आएगा, 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 21, इसका मतलब है यहाँ पे 27 आ जाएगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। इसका मतलब है कि 3 के फैक्टर्स क्या बन रही हैं, 3 की पावर 1 2 3 4 एंड 5, 3 की पावर 5। 243 की जगह पे हमने 3 की पावर 5 लिखा एंड पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ आ गई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे 16 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2। इसका मतलब है 2 के फैक्टर्स 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 1 2 3 एंड 4, 2 की पावर 4 एंड पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ आ जाएगी। अगेन 8 है, 8 के फैक्टर्स बनाएंगे हम, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8,
2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2। इसका मतलब है कि 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 1, 2 एंड 3, 2 की पावर 3 एंड पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2 है और इसकी बायर पावर जो है 3 डिवाइड बाई 2 है, मतलब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 डिवाइडेड बाई 2 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही है 3 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगेन 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 डिवाइडेड बाई 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 की पावर यहाँ पे देखिए क्या बच गया, 5 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर क्या बच गया 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर यहाँ पे क्या बचा 5 और 2 की पावर यहाँ पे क्या बच गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 की पावर यहाँ पे 5 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि बेस सेम थी। ठीक है, और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 की पावर 3 का मतलब है कि हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या आ जाएगा 125, 5 क्यूब की जगह पे 125 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। इसका मतलब है हमने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9, यानी कि 2 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 512। अब हमने क्या करना है, ऊपर देखिए 125 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 से, तो 125 मल्टीप्लाई बाई 27 विच इज़ इक्वल टू 3375, 3375 एंड डिवाइडेड बाई 512 एज इट इज़, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हम इसको फैक्टराइज नंबर्स को कर सकते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 54 है, 54 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 54 2 के टेबल पे जा सकता है। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 1 कैरी चला जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, अब यहाँ पे 2 का टेबल नहीं जाता तो हम अगेन इसको क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे फैक्टर्स, 2 एक ही है तो 2 आ जाएगा और 3 की पावर क्या है 3। ठीक है, तो 54 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे अब अगेन क्या है 27 है, अब 27 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है। तो इसका मतलब 27 के फैक्टर्स क्या बन गए 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 एंड बाय जो 2x है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे देखिए 9 की पावर x प्लस 1 है। अब यहाँ पे 9, इसका मतलब है 9 को फैक्टराइज करना है तो 3 की पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है। इसका मतलब है कि 9 के फैक्टर्स क्या बन गए 3 स्क्वायर और पावर x प्लस 1 एज इट इज़, प्लस अगेन 216 है तो 216 के हम फैक्टर्स बनाते हैं।
ओके, यहाँ पे देखें 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और 1 नेक्स्ट कैरी चला गया। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8। अगेन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एंड 1 आगे चला जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 16 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखें 3 क्यूब रूट एज इट इज़ और 3 की पावर में यहाँ पे देखें यहाँ पे 3 है और बाय 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर यहाँ पे देखें 2 अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखें 3 यहाँ पे भी 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 2x माइनस 1 है, ठीक है। बेस सेम है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 की पावर में क्या आएगा 2x, ठीक है, माइनस 1 और प्लस 3। ये कैसे आया, 2x है, x वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, ये माइनस 1 है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वाली वैल्यू में ऐड होगा, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6x इंटू देखें यहाँ पे क्यूब रूट है, अगर सिर्फ अंडर रूट हो तो उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्योंकि बायर पावर 3 है ना, अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब हम पावर में क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगेन देखें हमारे पास क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, यहाँ पे माइनस 1 है एंड प्लस 3 है तो माइनस 1 प्लस 3 मतलब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या है 2 इंटू 3 की पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर यहाँ पे 6x जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ में से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉमन लेंगे 3 की पावर 2x प्लस 2, ठीक है। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, जब 3 की पावर 2x प्लस 2 हमने बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास सिर्फ 1 बच गया, ठीक है, और दरमियान में प्लस है तो प्लस आ गया। यहाँ पे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखें ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 6 के साथ 2 टाइम्स, ठीक है। तो पावर में क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x, ठीक है, 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 क्यूब है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, डिवाइड में 3 की पावर 2x प्लस 2 है ना, यहाँ पे भी हम 3 की पावर 2x प्लस 2 बना सकते हैं ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। ये हमने कैसे लिखा है 3 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 2x प्लस 2 हमने बनाना है, इसका मतलब है इसको हम 2 में डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो अगर आप इससे स्टेप पे जाएँ तो देखें बेस सेम है, पावर ऐड होके क्या आ जाएंगी 2 प्लस 1 3 की पावर 3, ठीक है। तो हमने इसको सिर्फ तोड़ लिया। डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखें 3 की अब हम 3 की पावर 1 को अलग कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, यहाँ पे अगेन बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस
2 इंटू 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर 1 है मतलब 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ रहा है 9। अब 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2 डिवाइड में हमारे पास क्या बच रहा है 3। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगेन जहाँ पे हम इसको फैक्टराइज नंबर्स को कर सकते हैं हम उनको फैक्टराइज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें 216 है एंड 25 है, दोनों को हम फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो हम फैक्टराइज करते हैं 216 को, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 1 आगे चला गया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 1 आगे चला जाएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14, ठीक है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3, एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है 25 को फैक्टराइज करना है। तो 25 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे हम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा 216 की जगह पे हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 की पावर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पे देखिए 3 की पावर क्या आ जाएगा 3, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 की पावर 3, और ये बाहर जो पावर है 2 डिवाइडेड बाय 3 ये एज इट इज़ आएगी, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखिए 25 है, 25 के फैक्टर्स क्या बनाए हमने 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 2 और बाहर वाला 1/2 एज इट इज़। डिवाइड में देखें हमारे पास क्या है 0.04 है। अब इस 0.04 का हमने पॉइंट ख़त्म करना है बेसिकली, ठीक है। तो हम पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे जो होल नंबर है वो 4 है, ठीक है। तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए पॉइंट जो है पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, और पावर इसकी क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे नंबर के ऊपर क्या है अंडर रूट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3, ये जो 3 है ये बाहर वाले 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 3 पावर जो है वो 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही है 2 डिवाइडेड बाय 3 के साथ। इसी तरह जो 3 की पावर 3 है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है 2 डिवाइडेड बाय 3 के साथ। अगेन हमारे पास जो 5 की पावर 2 है वो मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय देखें हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय 100 पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। अब जब पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब जब रेसिप्रोकल लिया तो इससे क्या होगा ये जो नेगेटिव पावर है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि -3/2 + 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इस सब के ऊपर क्या है अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 3 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 3 3 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 2 की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2 बच जाएगा 3 की पावर 2, और यहाँ पे 5 की पावर 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए 100 डिवाइडेड बाय 4 है, अगर हम 100 को डिवाइड करें 4 पे तो ये क्या आता है 25, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 24 क्या होता है 25, और इसकी पावर क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 25 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, और अंडर रूट बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ओके नेक्स्ट स्टेप देखें यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 2 एज इट इज़, 3 की पावर 2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 5
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 और बाय अंडर रूट एज इट इज़। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 2 की पावर 2 एज इट इज़, 3 की पावर 2 एज इट इज़। अगेन यहाँ पे देखें 5 की पावर 1 है और डिवाइड में 5 की पावर 3 है। ठीक है, बेस सेम है और ये दोनों आपस में नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इस पावर को नीचे लेके जाना है, तो ये जब पावर नीचे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 3, ये पावर 1 है, नीचे जाके ये सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और होल अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 एज इट इज़ एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 -1 क्या होता है 2 एंड अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 है, और यहाँ पे देखें अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट की हमने देखा था कि अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा 1/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें ये 2 1/2 पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इनको हम 1/1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 से कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 प्लस b की पावर 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b की पावर 2 डिवाइड बाई 3 को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, फिर प्लस b की पावर 2 डिवाइड बाई 3 भी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अगेन a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई होगा b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 के साथ, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 के साथ। ठीक है, अगेन यहाँ पे प्लस ये क्या है b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 और b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे बायर a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 का इसको 1/1 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे b की पावर 2 डिवाइड बाई 3 का उसको भी 1/1 हर एक टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 और a की पावर 2 डिवाइड बाई 3। अगेन यहाँ पे देखें बेस सेम है और ये नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पे क्या होगा, a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अगेन यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम हैं। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे a और b है, एक एक टर्म है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे भी एक एक टर्म है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अब यहाँ पे देखें
a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 a की है, ठीक है, लेकिन b की 2 टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे अब b जो है वो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस यहाँ पे देखें अगेन b है, b जो है वो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो पावर क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हम जो है वो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं वही वे है हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें वैल्यू सेम है, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होगा 3 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा और 1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस अगेन यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है ना तो ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। नीचे ये एक दफ़ा लिखा और 1 प्लस 2 आ गया, माइनस a की पावर अगेन यहाँ पे डिवाइड में 3 आ रहा है और ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस 1 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे देखिए a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। प्लस अगेन यहाँ पे a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड b की पावर अगेन यहाँ पे डिवाइड में 3 आएगा, ठीक है, दोनों में 3 है तो 3 आ जाएगा और पावर ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा b की पावर डिवाइडेड बाई अगेन 3 सेम नंबर है, डिवाइड में 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 प्लस 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब a की पावर देखें 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a की पावर यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, प्लस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये वाली टर्म भी एज इट इज़ a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, b की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a की पावर 1 यानी कि a माइनस a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, माइनस अगेन यहाँ पे a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है तो b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा a एज इट इज़, यहाँ पे देखिए a की पावर 2 डिवाइड बाई 3 एंड b की पावर 2 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे भी a की पावर 2 डिवाइड बाई 3 और b की पावर 2 डिवाइड बाई 3 है, ये माइनस के साथ है ये प्लस के साथ है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 एंड b की पावर 4 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे भी a की पावर 1 डिवाइड बाई 3 एंड b की पावर 4 डिवाइड बाई 3, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे a और फिर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।